नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में कोचिंग सेंटरों के संचालन पर सरकार लाएगी सख्त कानून। शराब बिक्री से पहली बार झारखंड सरकार को हुआ रिकॉर्ड तोड़ राजस्व लाभ। स्मार्ट पीडीएस योजना 1 सितंबर से शुरू, राशन वितरण होगा पूरी तरह डिजिटल। कांवर यात्रा में भगवा झंडा लिए पैदल चले मंत्री इरफान अंसारी। जमशेदपुर में मधुमक्खी पालन से ग्रामीणों को मिलेगा स्वरोजगार का नया जरिया। बोकारो स्टील सिटी को टॉप 10 शहरों में लाने की तैयारी तेज। झारखंड सरकार कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण हेतु नया कानून लाएगी मॉनसून सत्र में। बंद कोयला खदानें बनेंगी पर्यटन स्थल, जेटीडीसी और सीसीएल के बीच समझौता। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बोकारो के तेज विकास के दिए सख्त निर्देश। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर सरकार ने बनाई नई रणनीति। जेपीएससी सहायक लोक अभियोजक भर्ती शुरू, जाने आवेदन प्रक्रिया और जरूरी शर्तें। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, झमाझम बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। रांची में आयोजित हुई राज्य स्तरीय खरीफ फसल कार्यशाला, विशेषज्ञों ने दिए सुझाव। भारी बारिश से फसल प्रभावित होने की आशंका, किसानों को सतर्क रहने की सलाह। झारखंड मौसम विभाग का अलर्ट जारी, कई जिलों में तूफानी बारिश की संभावना। झारखंड के शिक्षकों को मिलेगा नियमित वेतन, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। हाई कोर्ट में फैसलों की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गहरी नाराजगी। मुख्य न्यायाधीश को निर्देश, झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई में तेजी लाएं। कई राज्यों को केंद्र से मिलेगी पेयजल योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता। झारखंड की पेयजल योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। चाईबासा में होमगार्ड बहाली, दूसरे दिन भी जारी, खूंट पानी के उम्मीदवार शामिल। झारखंड में शुरू हुई देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना, देश भर में चर्चा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर खनन स्थल अब बनेंगे पर्यटन का नया केंद्र। खूंटपानी प्रखंड के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया में लिया उत्साह से भाग। खनन क्षेत्रों में पर्यटन से बढ़ेगा रोजगार, स्थानीय युवाओं को मिलेगा लाभ। चाईबासा में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया दूसरे दिन भी जारी रही सक्रिय। खूंटपानी प्रखंड के अभ्यर्थी चाईबासा भर्ती में पहुंचे, दस्तावेज जांच में जुटे। देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू, पर्यटकों को नया अनुभव। धनबाद कोलफील्ड्स में माइनिंग टूरिज्म के जरिए रोजगार और विकास को बढ़ावा। झारखंड में नियमित वेतन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। शिक्षकों की वेतन बहाली पर एसएससी ने राज्य सरकार को दिए सख्त निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट में फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। मुख्य न्यायाधीश को मामलों की सुनवाई शीघ्र शुरू करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट से। झारखंड समेत कई राज्यों को पेयजल योजनाओं हेतु केंद्र से मिली मंजूरी। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन से शुद्ध पानी पहुंचाने को मिलेगा विशेष बजट। जेपीएससी सहायक लोक अभियोजक भर्ती प्रक्रिया 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। योग्यता और आवेदन की अंतिम तिथि जेपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई। झारखंड का मौसम फिर बदलेगा, अगले सप्ताह भारी बारिश की चेतावनी जारी। तूफानी हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट, किसानों को सतर्क रहने की सलाह। रांची में राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, छात्र छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। बोकारो स्टील सिटी को देश के टॉप 10 शहरों में लाने के निर्देश। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। झारखंड सरकार कोचिंग संस्थानों पर कानून बनाने की तैयारी में जुटी हुई। मानसून सत्र में पारित होगा कोचिंग रेगुलेशन बिल, मान्यता अनिवार्य की जाएगी। हेमंत सरकार को शराब बिक्री से रिकॉर्ड राजस्व मिला, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। शराब से अधिक टैक्स मिलने पर विपक्ष ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। रांची में सरकारी आवास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा।
जमशेदपुर में महिला सुरक्षा हेतु पिंक पेट्रोलिंग यूनिट का हुआ उद्घाटन समारोह। दुमका में नक्सली मुठभेड़ के दौरान 2 उग्रवादी ढेर, हथियार बरामद। सिमडेगा में पशु तस्करी रोकने के लिए सीमाओं पर सघन जांच अभियान शुरू। देवघर में सावन मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। बाबा मंदिर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु ई टोकन व्यवस्था लागू। कोडरमा में पर्यावरण दिवस पर 10,000 पौधों का सामूहिक रोपण किया गया। लोहरदगा में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए नया प्रशिक्षण केंद्र खुला। चतरा में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग की छापेमारी जारी। रामगढ़ जिले में आदिवासी बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न। हजारीबाग जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वर्कशॉप का आयोजन। पाकुड़ जिले में फूड सेफ्टी ड्राइव के तहत दर्जनों दुकानों पर कार्रवाई। साहिबगंज में गंगा नदी किनारे सफाई अभियान में स्कूली बच्चों ने लिया भाग। लातेहार में बाल विवाह के खिलाफ रैली, छात्राओं ने लिया शपथ। गढ़वा जिले में पंचायत भवनों को डिजिटल बनाने की योजना पर काम शुरू। जामताड़ा में साइबर अपराधियों की धरपकड़, कई लैपटॉप और मोबाइल जब्त। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जल्द शुरू, विपक्ष ने घेराव की रणनीति बनाई। धनबाद रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार हेतु कई कार्य चल रहे। सरायकेला में सड़क निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों को नए आरण वितरित। पलामू में जल संरक्षण अभियान में ग्रामीणों की बढ़ती भागीदारी देखी गई। रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। गुमला में किसानों को जैविक खेती के लिए सरकार की ओर से प्रशिक्षण। झारखंड में कोचिंग सेंटरों के संचालन पर सरकार लाएगी सख्त कानून। शराब बिक्री से पहली बार झारखंड सरकार को हुआ रिकॉर्ड तोड़ राजस्व लाभ। स्मार्ट पीडीएस योजना 1 सितंबर से शुरू, राशन वितरण होगा पूरी तरह डिजिटल। कांवर यात्रा में भगवा झंडा लिए पैदल चले मंत्री इरफान अंसारी। जमशेदपुर में मधुमक्खी पालन से ग्रामीणों को मिलेगा स्वरोजगार का नया जरिया। बोकारो स्टील सिटी को टॉप 10 शहरों में लाने की तैयारी तेज। झारखंड सरकार कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण हेतु नया कानून लाएगी मॉनसून सत्र में। बंद कोयला खदानें बनेंगी पर्यटन स्थल, जेटीडीसी और सीसीएल के बीच समझौता। मुख्य